morning, students of class 7. Today, welcome to you for learning exercise 6.3. In this exercise, we have learned about the property of angles and property of a triangle. You know, we already learned about the triangles and its property. अब हम देखेंगे in the previous video we have learned about the interior and exterior angle of a triangle. But हम देखेंगे कि angles and property क्या होती है. वैसे तो आप सभी को पता है एक triangle के 3 angles होते हैं, जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. लेकिन ये बोलते हैं कि कोई भी जब triangle होता है तो उसके 3 angles होते हैं, और उन 3 एंगल्स को जब हम उसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 180 डिग्री. फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस इज़ योर ट्रायंगल. अब इसके 3 ट्रायंगल्स कौन से हो गए? एंगल कौन से हो गए? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. अब मान लीजिए अगर हम इसे प्रोटेक्टर पे करते तो प्रोटेक्टर पे कैसा होता? मतलब जो हमारा है दिस इज़ लुक लाइक इट्स लाइक अ सेमी सर्कल. तो आप देखेंगे कि इट्स लाइक अ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री. तो ये बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जब हम सम करते हैं तो वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. सो दस द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. आप चाहे किसी को भी मानो, लाइक इसे 1, इसे 2, इसे 3, लाइक ये तीनों आपके तीनों आपके ट्रायंगल्स हैं और तीनों की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 180 डिग्री होगी. तो द सम एंगल द एंगल सम प्रॉपर्टी सेज दैट कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. ना ही वो 180 डिग्री से कम होता और ना ही वो 180 डिग्री से मोर दैन होता. सो इट इज़ बी फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स डिग्री ऑफ एन ट्रायंगल इज दैट इज़ ओनली 180 डिग्री. फॉर एन एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर. लेकिन स्टूडेंट हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है? हमें पता है एक ट्रायंगल की जो सम प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसके कोई भी जो 3 एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री. लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि एक एंगल 2 एंगल्स की तो प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी, बट एक को वो छोड़ देते हैं, एक्स लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं. तो हम उस जगह पे क्या करेंगे? हमें पता है द फिक्स्ड अमाउंट, द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. तो हम क्या करेंगे? लाइक फॉर दिस एग्जाम्पल हियर इज एन, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपका ट्रायंगल है PQR, लेकिन यहाँ पे देखो Q और R जो आपके इंटीरियर एंगल्स है इनके तो वैल्यू है 47 डिग्री और 50 डिग्री, बट जो एंगल P है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट हियर भी फाइंड द वैल्यू, और हमें क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P. हमें यहाँ पे एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी. तो हम कैसे करेंगे? वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज़ दैट कि अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की तो क्या होता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एंगल P कुछ नहीं है तो वी राइट हियर एंगल P 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. अब हमें पता है 47. अब हम 180 में से 47 और 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 एंड 52 इज़ हाउ मच? 99 डिग्री. एंड 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री इज इक्वल्स टू 81 डिग्री. तो बच्चों ये हमारा एक सिंपल सा आइडिया है, एक सिंपल सा तरीका है, वे है कि अगर हमारे पास हमें पता है एक ट्रायंगल की जो तीनों एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू 180 डिग्री की होती है, बट इन केस ऑफ आपके पास क्वेश्चन में 2 की वैल्यू है, 1 की नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 2 की वैल्यू को 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे. ओके. फॉर एन एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द डायग्राम. अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम्स गिवन है कि आपको क्या गिवन है? एक ट्रायंगल है आपका ABC. अब देखो इट इज़ सेम एज द एग्जाम्पल कि हमारी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बट हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A. सो हाउ डू वी चेक इट? लेट्स सी. हम देखेंगे कि द ट्रायंगल इज द ABC, और अभी हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है एंगल A. वी वांट टू बी फाइंड द आंसर वैल्यू ऑफ एंगल A. सो हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे राइट करेंगे? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एज फॉलोज. लाइक अब जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को किसके इक्वल मानना है? 180 डिग्री के. सो हियर हमारे पास एंगल A की वैल्यू कितनी है? X है, तो हम X ही राइट करेंगे. 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बट हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ X. अब हमें आप देखेंगे कि 50 और 60 कितना होता है बच्चों? 50 एंड 60 कितने डिग्री होते हैं बताइए? 110 होते हैं. तो एंगल X प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हेयर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ X. तो हम यहाँ X को तो साइड कर लेंगे, और X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 110 फ्रॉम 180 वी गेट एज रिजल्ट 70 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ एंगल X इज द 70 डिग्री. अब आप तीनों को अगर आप ऐड करते हैं किसको? 70, 50 और 60, इट्स टर्न्स टू बी 180 डिग्री. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल
ऑफ दिस की लाइक आपका एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। अब आप देखेंगे कि पी क्यू आर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस कैसा है, आप देख रहे हैं कि राइट एंगल किस में बनता है, आइसोसेलेस में बन रहा है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देखोगे कि हमें पता है ये भी 3 एंगल है पी क्यू आर, और इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो व्हाट विल वी डू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट हमारे पास यहाँ पे एंगल पी की कोई वैल्यू नहीं है, एंगल क्यू पर है और एंगल आर को एक्स माना है। अब एक्स को तो हम कुछ नहीं मान सकते, लेकिन हमें पता है कि जो एंगल पी है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो जो 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो हम पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, एज ऑन क्यू 30 डिग्री और एज ऑन आर एक्स। तो 90 प्लस 30, सो एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 इज़ 120 डिग्री। तो 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री, और जो पी है वो 90 डिग्री है, इसलिए वो जानरे से कि हम पी को 90 डिग्री ही राइट करेंगे। नाउ अब आप देखिए कि दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम इसे देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है 3 एंगल है 1 2 3, अब तीनों पे ही क्या लिखा है, एक्स एक्स और एक्स। मतलब कि मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे एक एंगल कितने का है, एक्स का। तो बाय द ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, ये होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि यहाँ कितने एक्स हैं, 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए हम इन 3 को काउंट कर लेंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जैसे आपको देख बताए 3x मतलब 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 180। अब देखो ये आपका कौन सा हो गया, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको पता है मल्टीप्लाई इज गोइंग्स टू बी एज डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू, तो 180 डिग्री को हम किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 3 से। तो 3 6 18। तो हेयर इज़ द, सो एक x की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, दूसरे की 60 और थर्ड की भी 60। ओके, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल।